औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। चलिए सवाल सुनते हैं। और आपका चैनल मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। काफी पसंद है मुझे आपके सारे वीडियो। खैर वो तो एक बात है। दूसरी बात जो मैं सवाल मेरा था कि जब भी आप मुस्लिमों से इस बारे में बात करने जाएं कि ये गलत है या आपका वायलेंस है जो भी है, तो दो तरह के रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि वो विक्टिम मोड प्ले करने लगते हैं कि भाई देखो तो सब हम लोगों के साथ गलत हुआ है, सारी दुनिया में हमारे साथ गलत हुआ है। या फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और फलाना ढिमकाना। बेंगलोर राइट्स हो चाहे और भी मतलब बहुत सारी जो है कि वो दे जस्ट टेक एन एक्सक्यूज और उसके बाद फिर वायलेंस करना शुरू कर देते। तो इस मेंटेलिटी को कैसे मतलब काउंटर किया जाए, क्योंकि अक्सर जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे मुसलमान भी है वो ये क्लेम करते हैं कि मैं तो मसूर का मांस खाता हूँ, मैं तो शराब पीता हूँ, और उसके बाद फिर वही लोग आकर के और दे देते आउटरीच। तो इस तरह के लोगों को कैसे डील किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही डायलेमा मतलब अक्सर देखने को मिलता है। वही, धन्यवाद। देखिए, इस जो आपने प्रॉब्लम बोली ना, उसको पहली चीज तो ये कि ये प्रॉब्लम 70-80 साल से यहाँ पर नर्चर की गई है, पॉलिटिशियंस ने नर्चर करके। अब एग्जांपल है, ये शाह बानो वाला जो केस था, हमारी कोर्ट ने एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव डिसीजन दिया जो मुसलमान महिलाओं के लिए एक बोन था, एक तोहफे के रूप में था वो। लेकिन उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उन्होंने ये जो मुल्ला मौलवी जो इमाम है इनके नेक्सस के आगे सरेंडर कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि दो चीजें अलग अलग हैं। जो मुल्ला मौलवी जो मुसलमानों को कंट्रोल करते हैं, उनकी दुकान पॉलिटिशियंस ने खोली रखी और आम मुसलमान उसमें पिसता रहा। अब आप किसी भी समाज को देखिए, आप अपने घर में ही देख लीजिए। आप ना अगर बोले मैं जब कॉलेज में था तो हम ऐसा किया करते थे, मैंने बोलना कि देखिए ये कितना साफ सुथरे अल्फाजों से ये कह रहे हैं कि मुल्ला मौलवी ने इस्लाम पर कब्ज़ा करके आम मुसलमानों को पीसा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ये कैरेक्टर जो है हिंदुइज़्म के अंदर, मतलब जो लोग अपने, वो लोग हिंदू तो नहीं है, मैं तो उनको नॉन हिंदू कहता हूँ क्योंकि हिंदू तो हम हैं असल में, लेकिन बहरहाल ये लोग अपने आप को हिंदू दिखाते हैं, लेकिन इन्होंने भी तो आम हिंदुओं पे कब्ज़ा किया हुआ है। आज ही अपने आप को हिंदू भाई बोलते हैं, लेकिन किसी अपने सगे भाई को भी बग़ैर सूद के, बग़ैर इंटरेस्ट के पैसों की मदद नहीं करते। अगर सगे भाई से भी ये कम से कम 5% का इंटरेस्ट लेते हैं, 10% का इंटरेस्ट लेते हैं। और इसी तरह आज इंडिया में जो हर महल्ले में या फिर हर मार्केट के आसपास रंडी खाने जो चलते हैं, उस रंडी खानों के अंदर भी हिंदू बहनें ही इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदू बहनों को ही लूटा जा रहा है, हिंदू भाइयों को ही लूटा जा रहा है, और इसी तरह मुसलमानों की कम्युनिटी के अंदर भी मौजूद है। तो ये सेम टू सेम कैरेक्टर वहाँ भी प्ले हो रहा है। मुझे ना केमिस्ट्री आती है, हाथ देख सकता हूँ। तो बड़े लोग होते थे, हमारा भी हाथ देखो, हमारा भी हाथ देखो। तो जब आप किसी को, एक स्टैंडर्ड जुमला होता है, यार तुम बाकियों को तो बहुत केयर करते हो लेकिन तुम्हें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। संसार का हर आदमी इस पे हाँ बोलता है, क्योंकि ये उसकी विक्टिम मेंटालिटी को सूट करता है कि मैं तो इतना अच्छा हूं लेकिन मुझे उतना अच्छा कभी नहीं मिला। तो आम मुसलमान को इस विक्टिम मेंटालिटी से 70 साल से दबा के रखा गया कि तुम विक्टिम हो, तुम विक्टिम हो, तुम उसमें। देखिए ये कह रहे हैं कि आम मुसलमानों को इस तरह 70 साल से दबा के रखा गया है। अरे मेरे प्यारे भाई, आम हिंदुओं को इसी तरह 25,000 साल से दबा के रखा गया है। भाई देखिए, अगर संस्कृत जो ज़बान है, अगर अब 70 साल के दौरान संस्कृत की कोशिश की गई है, तो जाके एक दो गांव ऐसे हैं, वो भी कर्नाटक में, जो पूरे का पूरा संस्कृत ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। तो 25,000 साल से किसी को भी संस्कृत इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। 25,000 साल से तो वेदा, गीता और पुराना उपनिषद किताब खोलने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर कोई गलती से किताब को छीन लेता
तो उसके हाथ जला दिए जाते थे, उसके हाथ काटे जाते थे 25,000 साल से। तो 25,000 साल से तो इन्होंने भी यही किया है। तो ये वहाँ पर वो जिक्र क्यों नहीं करते? नहीं, मैं यहाँ पर मुसलमानों, मतलब जो शैतानी मुसलमान हैं उनके तायद में नहीं हूँ, ये गलत हो रहा है, सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी तो 25,000 साल से गलत हो रहा है। 25,000 साल, चलो मुसलमान तो 1,000 साल से आए हैं ना, आपके मुताबिक आए हैं, बल्कि हमारे मुताबिक आए नहीं हैं। हमारे मुताबिक तो पहले यहाँ पर मुसलमान ही थे। आदम जो शंकर है, शंकर तो मुसलमान ही था, पार्वती तो मुसलमान ही थे, गणेश तो मुसलमान ही था। तो आपने अब इसको अलग से रंग दे दिया है, तो वो फिर आपकी गलती है, वो हमारी गलती थोड़ी है। अब वो मतलब हमारे शंकर जी की गलती थोड़ी है। चलिए ठीक है, भरल आगे बढ़ते हैं। रहो। अब इसमें सबसे मेजर इशू क्या है कि आप इंडिविजुअल को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। आप उनको भेड़ बकरियां एक झुंड बना देते हैं कि तुम झुंड में रहोगे, तुम्हें ऑपरेस किया गया, तुमने झुंड में ही एक्ट करना है। तो उन बेचारों की इंडिविजुअलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो यहां तक तो आप ये मान के चलिए कि मुसलमान इसमें बहुत बड़े विक्टिम है, क्योंकि मुझे बहुत लोग मिलते हैं जिनको मुसलमानों पे बड़ा गुस्सा होता है कि इतना गंदा बिहेव करते हैं, तो वो ठीक है। तो देखिए, ये जिस तरह कह रहे हैं कि मुसलमान जो मतलब जो कॉमन मुस्लिम है वो विक्टिम है, हाँ बिल्कुल इसी तरह जो कॉमन हिंदू हैं वो भी विक्टिम है। उनके साथ भी धोखाधड़ी होती है। वहाँ पर आप तो चलो फिर भी यहाँ पर जो है आप मस्जिद में जाके फिर भी आप सवाल करोगे तो आपको कम से कम मस्जिद से बाहर, मतलब दोबारा जो है वो लोग आपको घूर के देखेंगे, इतना काम करेंगे। लेकिन वहाँ तो आप मंदिर में जाके कुछ सवाल ही नहीं कर सकते। आप बोल ही नहीं सकते भाई गीता के हिसाब से, वेदा के हिसाब से ये गलत है, पुराण के हिसाब से गलत है, आप मत कीजिए, ऐसा बोल ही नहीं सकते। तो वहाँ पर कितना ज़्यादा विक्टिमाइज कार्ड खेला जा रहा है, मतलब वहाँ पर कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। वो गुस्सा आना भी एक नेचुरल रिएक्शन है। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि वो विक्टिम भी है, लेकिन जहां पर वो भीड़ तंत्र में बन के चल रहे हैं वहां पर वो एग्रेसर है, तो वहां पर आपका गुस्सा आना भी जायज है। अब इसको कैसे डील करना है, इसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है। अब एक तो ये क्या कह रहे हैं, इसको कैसे डील करना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मेरे प्यारे नीरज भाई और इनके जो फॉलोअर्स हैं, और या इनके नहीं, मतलब सभी लोगों को जो ये डील करने की बात कर रहे हैं, अरे सिंपल सलूशन है, फॉलो द हिंदुइज्म, सनातन धर्म। आप फॉलो करो हिंदू सनातन धर्म, बस वो ख़त्म हो जाएगा। आप फॉलो नहीं करते वो हिंदू सनातन धर्म, आप सिर्फ जो है सनातन धर्म का नाम लेकर अपनी बेवकूफ़ बनाने की मशीनरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हो सनातन धर्म के नाम पे, हिंदुइज़्म के नाम पे, तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। देखो, हिंदुइज़्म जो मज़हब है, सनातन धर्म का मज़हब है, ये मजबूत मज़हब है। ये सिर्फ ऐसा उड़ी उड़ी चिड़िया उड़ी, कहाँ उड़ी, किधर उड़ी, कैसे उड़ी, कहाँ पर कितनी दूर गई, वो किसी को मालूम नहीं है। वो इस तरह का मज़हब नहीं है। किताबें हैं मजबूत, आज तक महफूज हैं, महफूज, मतलब हर हर महादेव, महफूज हैं किताबें। तो फॉलो कीजिए आप, सॉल्यूशन है। हमें एज अ सोसाइटी क्या करना है, जब हम एज अ सोसाइटी बात करते हैं, हम 80% लोग हैं ना जो मेजोरिटी में है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये जो है देखिए 80% लोग हैं जो मेजोरिटी में, ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर 80% मेजोरिटी लोग कहाँ हैं भैया? आपके सेंसस के, मतलब आपके नहीं, मतलब कोई XYZ के सेंसस के मुताबिक ही जो है मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 30% है सेंसस के मुताबिक, और अगर रियल जो पॉपुलेशन है वो नियरली अबाउट 45% है खाली मुस्लिम, ओनली मुस्लिम। और इसी तरह फिर ओनली क्रिश्चियन जो है वो भी 20% आते हैं। फिर इसी तरह ओनली नॉन मुस्लिम जो है वो 30% आते हैं। फिर 30% के अंदर फिर जातियां हैं, अलग अलग मज़हब है उनके अंदर, क्योंकि वो लोग एक मज़हब के नाम पे अपने आप को वोट नहीं दे, मतलब अपने आप को सेंसस में नहीं शामिल करते हैं। वो यादव अलग है, वो अलग है, ये अलग है, इस तरह अलग अलग है। और जिस तरह की नफ़रत की भावना रखने वाले, एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़, एक मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत की भावना रखने वाले जो नॉन मुस्लिम है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2% है। और उनके चेले जो है, चेले मिलाकर देखिए 2% मैनेजमेंट में है और उनके चेले मिलाकर टोटल 10% है। अब आप उस 10% के कॉन्सेप्ट को 80% का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं।
अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक 40% जो आबादी है जो ऑलरेडी मज़हब से दूर है, आप उसको छेड़ कर और मज़हब से करीब कर रहे हैं, तो आप ही वो काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। को हेल्प करनी है उस चंगुल में से जो पॉलिटिशियंस ने और मौलवियों ने बनाया, उसमें से बाहर आने के लिए। जो तो पढ़े लिखे, जो समझदार हैं, जो सो कॉल्ड अपर स्ट्रेटा वाले हैं, वो ये काम बड़े इजीली कर सकते हैं और करना भी चाहिए। स्पेशली जो एकेडमिशियंस हैं, इन लोगों को तो ये करना चाहिए। दूसरा, जहां पर लॉलेसनेस है, तो उसके लिए एक तो आपको अपने आप सशक्त होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो पुलिस उस पर काम करे, हमें उस पर प्रेशराइज करना चाहिए और फिर हमें अपने आप को भी उसके लिए ऑर्गेनाइज करना। भाई अब ये बात यहाँ ये बोलो, सोच आपकी, और पुलिस क्यों काम करे भाई आपके मुताबिक? हाँ, पुलिस तो एक इंडिविजुअल, वो भी एक ह्यूमन है ना। सोच तो आपकी है, आपकी सोच है, तो आपको ही काम करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है नीरज जी भी एक टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बेचकर। वो अपने कॉन्सेप्ट पे अमल नहीं करना चाहते, प्रैक्टिकली वो अपने कॉन्सेप्ट पर अमल नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट के लिहाज से बात हो रही है। वो चाहते हैं कि अमल कोई और करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वन चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे।